दयावान सास बहू और एक गाय। रामापुरम नाम के एक गांव में सुमति और श्रीदेवी नाम के सास बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी जिसे वो अपने खुद के बच्चे की तरह पालते थे। इन तीनों के बीच बहुत प्यार था। वो गौरी को एक गाय ना सोचकर घर के एक सदस्य की तरह ही ट्रीट करते थे। इसी तरह एक दिन सास बोली, अरे बहू, गौरी का दाना और चारा कल शाम को ही खत्म हो चुके थे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन भूल गई। सारा काम खत्म कर तुझे जाकर लाना होगा। अरे सासू माँ, आपको बताने की क्या जरूरत, ये सब तो मैंने कल शाम को ही ले आई थी। इस तरह वो उस गाय का बहुत ध्यान रखते थे। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन अचानक सुमति की तबीयत खराब हो जाती है। बीमारी की वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है। घर में रखे सारे जेवरात बेचकर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। श्रीदेवी डॉक्टर को घर ही लाकर अपने सास के सारे टेस्ट कराती थी। तब डॉक्टर उसकी सास के सारे टेस्ट कर बोलता है, बेटी श्रीदेवी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। इस तरह उसे बाहर लाकर बोलता है, देखो बेटी, तुम्हारी सास की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। तुम्हें तुरंत इन्हें ले जाकर शहर के डॉक्टर को दिखाना होगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा बोलकर डॉक्टर चला जाता है। बेचारी श्रीदेवी को कुछ समझ नहीं आता और वो गौरी के पास आकर, गौरी, अब परिस्थिति बहुत मुश्किल हो गई है। मैंने घर की सारी चीजें बेच डाली और अब डॉक्टर सासू माँ को शहर ले जाने के लिए बोल रहे हैं और मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ये बात सुनते ही बिना कुछ सोचे गौरी बोली, मुझे बेच दो दीदी, माँ को बचा लो। हम तुम्हें कैसे बेच दे गौरी? तुम्हें बेचकर हम जिंदा कैसे रहेंगे? घर की बड़ी, अगर माँ को कुछ हो गया तो हम क्या जी सकेंगे? भले ही मुझे अभी बेच दोगे, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे वापस खरीद सकते हो। अब ज्यादा मत सोचो और मुझे तुरंत बेच दो। श्रीदेवी के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए जैसा गौरी ने कहा, गौरी को बेचने के लिए उस गांव के एक ग्वाला बसवन्ना के पास ये सोचकर कि पैसे मिल जाने पर उसे वापस ले लेंगे, ले जाती है। श्रीदेवी गौरी को दिखाते हुए बोलती है, बसवन्ना, मैं इस गाय को तुम्हें बेचने के लिए लाई हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या तुम इस गाय को बेच दोगी? ऐसा बोलकर बसवन्ना उस गाय को अच्छी तरह परीक्षा करता है। ठीक है, कितना पैसे दूं इस गाय के? मुझे 40,000 रुपए चाहिए। मैं उतने पैसे नहीं दे सकता बेटी, चाहे तो मैं 30,000 दे सकता हूँ। इस गाय का मूल्य उससे ज्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, तो दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। ये बात सुनकर बसवन्ना श्रीदेवी को पैसे दे देता है। उन पैसों को ले जाते हुए श्रीदेवी गौरी के पास आकर, गौरी, अब मैं चलती हूँ और मैं जरूर वापस आऊंगी, तुम्हें ले जाऊंगी। तुम यहाँ खुश रहो, ठीक है? ये सुनते ही गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी चिंता तुम मत करो, तुम अपना और माँ का ख्याल रखो दीदी। ये बात सुनकर श्रीदेवी भी रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इस तरह पैसे लेकर श्रीदेवी अपनी सास को शहर ले जाकर वह अच्छे से डॉक्टर को दिखाती है। शहर का डॉक्टर सास की सारी परीक्षा करता है। आप लोगों ने इन्हें इतने दिन यहाँ क्यों नहीं लेकर आए? उनकी बीमारी बहुत बढ़ गई है। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, इन दवाइयों को रोज लीजिए, इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा बोलकर दवाइयों की लिस्ट देता है। श्रीदेवी अपने सास को रोज दवाइयाँ देती थी। देखते ही देखते सुमति की तबीयत ठीक होने लगती है और इधर गौरी बाकी गायों के साथ मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो हमेशा सुमति और श्रीदेवी के बारे में ही सोचती थी। एक दिन गौरी अपने साथ वाले गाय से, जानती हो, मैं यही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा मेरी माँ और मेरी दीदी श्रीदेवी के बारे में ही लगा रहता है। इस समय पर रोज मेरी दीदी मेरे लिए चारा डालती थी और मैं भर पेट खाती थी तो वो बहुत खुश होती थी। ये बात सुनकर उसके साथ वाला गाय परेशान होकर बोलता है, अरे है, मुझे ऐसे टॉर्चर की क्या जरूरत? तुझे आकर 6 महीने हो गए हैं। जब देखो तब हमेशा माँ दीदी करते रहती है। सच बता, वो लोग एक बार भी तुझसे मिलने आए हैं? लेकिन तुम
6 महीनों से एक ही बात की रट लगाकर मेरी जान ले रही हो। वो लोग मनुष्य हैं, तुझे बेचकर वो अपना काम संभाल रहे हैं और हो सकता है कि वो लोग तुम्हें भूल भी चुके हों। ये बात सुनते ही गौरी गुस्से से, तुम मेरी माँ और बहन से जलते हो, वो मुझे कभी नहीं भूल सकते। किसी परिस्थिति के कारण वो मुझसे मिलने नहीं आ पाए होंगे। इस तरह बोलकर वो रास्ते की तरफ आंखें बिछाकर आंखों में पानी भर लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, क्या वो लोग सचमुच मुझे भूल गए होंगे? लेकिन मुझे तो अभी भी उनसे मिलने का ही मन करता है। इधर सुमति की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो जाती है और वो थोड़ा थोड़ा पैसे बचाना भी शुरू करती है। कुछ पैसे बचाकर वो अपनी बहू से बोलती है, बेटी श्रीदेवी, पता नहीं हर रोज सपने में मुझे गौरी ही आती है। एक बार जाकर गौरी से मिलकर आ जाते हैं। सासू माँ, बस थोड़े और पैसे जुड़ जाएं तो हम लोग सीधे जाकर बसवन्ना से अपने गौरी को वापस खरीद लेंगे। इस तरह थोड़े ही दिनों में दोनों ने बहुत मेहनत की और पैसे जोड़कर बसवन्ना से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर जब गौरी सारे गायों के पास जा रही थी तो सारे गाय दूर चले जा रहे थे। ये देखकर वो दंग रह जाती है। तब उन गायों में से एक गाय बोलती है, अरे बाप रे, ये गाय अपने लोगों के बारे में बता बता कर जान ले लेती है। इससे दूर भागना ही अच्छा है। चलो चलो भाग जाते हैं। इस तरह वो लोग सोचने लगते हैं, लेकिन गौरी हमेशा उसकी आंखें रास्ते पर ही बिछाए रखती है। उसी वक्त गौरी और सुमति उसी रास्ते आने लगते हैं। ये देखकर गौरी बाकी गायों की तरफ देखकर, हाँ, अरे तुम लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे ना कि मेरे लोग वापस नहीं आएंगे। ये देखो वो लोग आ रहे हैं। इस तरह वो खुश होकर उछलने लगती है। श्रीदेवी और सुमति सारे पैसे बसवन्ना को देकर किसी भी तरह गौरी को ले जाने की प्रार्थना करते हैं और उसे ले जाने की तैयारियां करने लगते हैं। माँ, बस 2 मिनट, मैं अपने दोस्त से अभी एक बात बोलकर आती हूँ। ऐसा बोलकर गौरी अपनी दूसरी गाय सहेली के पास जाकर बोलती है, देखा, तुमने कहा था ना कि मनुष्य भूल जाते हैं और वापस नहीं आते। ये एक बात का ध्यान रखना, ये मनुष्य अच्छे दिल वाले होते हैं। अच्छे दिल वाले मनुष्य कभी भी अपने लोगों को नहीं भूलते, इसीलिए वो लोग मेरे लिए वापस आए। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। ऐसा बोलकर वो सुमति और श्रीदेवी के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस जाने लगती है और उस दिन से तीनों बहुत खुश रहने लगे। सौतेली बहन पार्ट 1। मंगापुर नाम के एक गांव में मधु नाम का आदमी रहता था। कुछ दिनों पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, इसीलिए अपने 5 साल की बेटी अंजलि की देखरेख करने के लिए उसने अरुणा नाम की दूसरी औरत से दूसरी शादी कर ली। अरुणा शादी के शुरुआत के सालों में अंजलि का खूब ध्यान रखती थी। एक दिन अरुणा अंजलि से कहती है, बेटी अंजलि, आज त्योहार है बेटी, तुम्हें जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनने हैं, उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। ये बात सुनकर अंजलि बड़ी खुशी से जाकर जल्दी जल्दी नहा धोकर नए कपड़े पहन लेती है। इस तरह अरुणा अंजलि को अपने खुद की बेटी के समान बड़े प्यार से देखभाल करती थी। ये सब देख रहा मधु भी अरुणा पर धीरे धीरे अपने प्रेम को बढ़ाने लगा। एक दिन मधु ने मन में सोचा, मैंने शादी से पहले सोचा था कि सौतेली माँ आकर अंजलि का कैसा ध्यान रखेगी, लेकिन मेरे उस डर को अरुणा ने एकदम मिटा दिया है। मैं सचमुच बहुत भाग्यवान हूँ। इस तरह वो सोचने लगा। दिन बीतते गए। मधु और अरुणा मिलकर अंजलि का खूब ध्यान रखने लगे और तीनों मिलकर खुशी खुशी रह रहे थे। समय बीतता चला गया। अब अरुणा भी पेट से थी। मधु अरुणा का खूब ध्यान रख रहा था। एक दिन अचानक मधु को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। तब अरुणा, मुझे काम के सिलसिले में 6 महीने मुंबई जाना होगा और मुझे वहीं रहना पड़ेगा, लेकिन इधर तुम्हारे डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारी बहन को यहाँ ले आऊं। क्या कहती हो? हाँ, आपकी मर्जी, लेकिन पता नहीं वो आएगी या नहीं। मैं किसी भी तरह उसे मना कर लाऊंगा। ऐसा बोलकर अगले ही दिन मधु अरुणा के गांव जाकर उसकी झगड़ालू बहन मंगा को लेकर आता है और अरुणा से कहता है, अरुणा, अब तुम्हारी बहन आ गई है। अब मैं शहर जाने की सोच रहा हूँ। अंजलि का ख्याल रखना।
ऐसा बोलकर वो मुंबई के लिए चला जाता है। एक दिन अरुणा अंजलि को खाना खिला रही थी। ये देखकर मंगा बोली, अरे ये क्या, तू इसे अपने खुद की बेटी की तरह देख रही है? कल को जब तेरा खुद का बच्चा होगा, जानती है ये बच्ची उसके लिए कितनी बड़ी अड़चन है। तेरे बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलेगा और ना ही अच्छे कपड़े, और जब तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो जायदाद के मामले में भी ये उनके लिए अड़चन बन जाएगी। अपनी बहन की बातें सुनकर अरुणा सोच में पड़ जाती है और वो अंजलि का देखभाल करना छोड़ देती है। दिन बीतते चले जा रहे थे। एक दिन मंगा से अरुणा बोली, दीदी जो कुछ भी आपने कहा सच है, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सरदर्द से हम पीछा कैसे छुड़ाएं। हमें क्या करना चाहिए? ये सब तू मुझ पर छोड़ दे। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि ये बच्ची अपने आप ये घर छोड़कर भाग जाएगी। बस तू आराम से बैठे रहे। फिर उस दिन से मंगा अंजलि को बहुत परेशान करना शुरू कर देती है और अरुणा इन सबको बहुत अनदेखा कर रही थी। ये देखकर अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए बेचारी अकेले बैठकर खूब फूट फूट कर रोया करती थी। ये मंगा आंटी मुझे बहुत परेशान कर रही है माँ। अगर पापा होते तो मेरा खूब ख्याल रखते। अब अरुणा माँ भी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। माँ अब मैं क्या करूँ माँ? इस तरह अंजलि रोया करती थी। उस दिन रात को मंगा अरुणा से कहती है, आज मैं उसके हाथ जलाने वाली हूँ। देखना, उस दर्द को वो बच्ची सह नहीं पाएगी और घर छोड़कर भाग जाएगी। ये बात कहते ही, दीदी छोटी सी बच्ची है, ऊपर से जाड़े का मौसम है, बेचारी बिल्कुल सह नहीं पाएगी दीदी, मत करिए दीदी। अरे पगली, अगर तू चाहती है कि वो ये घर छोड़कर चली जाए तो तुझे अपने मन को थोड़ा कठोर करना ही होगा। अगर हमने अभी अपनी दया दिखा दी तो जिंदगी भर तुझे दुख झेलने पड़ेंगे। वैसे भी मैं भी तो तेरे ही बारे में सोच रही हूँ ना, उसने कहा। उस दिन रात को अंजलि को ये मंगा आंटी मुझे बहुत सता रही है। पापा होते तो मेरा खूब ध्यान रखते। ये अरुणा माँ भी मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही है माँ। अब मैं क्या करूँ माँ? इस तरह अंजलि रोते रोते सो गई। उस दिन रात को अंजलि की सगी माँ की आत्मा आती है और वो अंजलि से मिलती है। बेटी अंजलि उठ बेटा, मैं हूँ बेटी, तेरी माँ। ये बात सुनते ही अंजलि उठकर देखती है और अपनी माँ की आत्मा को देखकर डर जाती है। भूत, भूत, भूत। नहीं बेटी, मैं हूँ तेरी माँ, उसने कहा। ये बात सुनते ही अंजलि बोली, माँ तुम हो? हाँ बेटी, मैं तेरी माँ हूँ बेटी। नहीं बेटा, मत रो बेटा। थोड़ी देर पहले तुम रो रो कर अपना दुख भगवान को बोल रही थी ना, इसीलिए भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आगे से तुझे कोई भी परेशानी हो ना तो तुम माँ करके जोर से पुकारना, ठीक है बेटी? ऐसा बोलकर अंजलि की माँ की आत्मा गायब हो जाती है। उस दिन रात को मंगा एक पलटा लेकर उसे खूब गर्म करके उससे अंजलि का हाथ जला देती है। उस दर्द की वजह से अंजलि जोर से इस तरह जोर से चिल्लाती है। अंजलि के जले हुए हाथ का दर्द मंगा को होने लगता है। हाय राम, लगता है ये कोई जादू टोना जानती है, मेरा पूरा बदन जल रहा है। इस तरह चिल्लाते हुए चली जाती है। अगले दिन मंगा बहुत गुस्से में थी और गुस्से में वो बेल्ट उठाकर बेचारी अंजलि को मारने लगी, लेकिन अंजलि पर पड़ रहा हर बार उल्टा होकर मंगा को ही लग रहा था। ये सब देख रही अरुणा अपनी बहन से गुस्से से, दीदी मेरे पति तुम्हें मेरे लिए यहाँ लेकर आए थे, लेकिन तुमने क्या किया?
उस छोटी सी बच्ची के बारे में उल्टी पुल्टी बातें मुझे बताकर मुझे भी बदल दिया। लेकिन उस ऊपर वाले ने सब कुछ देखा है और वो चुप नहीं रहे। उन्होंने आपके पापों को क्षमा नहीं किया है। छी छी दीदी, कम से कम अब तो अपने आप को बदलो और उस बच्ची को एक बच्ची की तरह देखो। तुमने सही कहा, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। तुम्हारे इस सुखी परिवार को मैंने खराब किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दे। आज से मैं अंजलि का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसने कहा। उसके बाद अरुणा भी अंजलि के पास जाकर बोली, बेटी अंजलि, मुझे माफ कर दे, मेरे पास आओ। इस तरह अंजलि को अपने पास बुलाकर उसे चुप कराती है। उस दिन से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।